मित्रों, जय श्री राम। बाबा की इस चैनल में मैं AR मिश्रा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। बाबा नीव करोड़ी महाराज के अनन्य भक्तों में एक भक्त हमारे साथ आज विराजे हैं। भक्त दंपत्ति कह सकते हैं इनको। आज हम बाबा के बारे में इनसे बात करेंगे, हनुमान जी के बारे में बात करेंगे इनसे, और बालाजी के बारे में भी बात करेंगे इनसे। आपका शुभ नाम है राजकुमार शर्मा। आप बाबा से गहरे से जुड़े हैं, हनुमान जी से गहरे से जुड़े हैं और बालाजी से जुड़े हैं। राजकुमार जी, सर्वप्रथम शायद आप बालाजी से जुड़े थे जी। तो बालाजी से कैसे आप जुड़े और क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव की मैं जो बात करूं तो मेरे को तो रोज़ ही अनुभव होते हैं और मैं लोगों को में भी देखता हूं। मैं बचपन से ही, छोटी सी उम्र से ही हनुमान जी से जुड़ा हुआ था। जी जी। या जुड़ा हुआ हूं, अभी भी जुड़ा हुआ हूं, दिल से जुड़ा हुआ हूं। जी जी। और मेरे सभी कार्य वो पूर्ण भी कर रहे हैं। उनकी कृपा से आज मैं सांस ले रहा हूँ। जी जी। छोटे से ही, स्कूल टाइम से ही मेरे को मंदिर जाने का शौक़ था, पूजा पाठ करने का शौक़ था। मेरे फादर पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते थे, तो उनको देखा देखी मुझे भी जो है ना मन में जिज्ञासा हुई कि भाई चलो आरती में तो कम से कम मैं खड़ा हो ही सकता हूँ। जी जी। बोलना नहीं आता तो खड़ा हो गए। फिर धीरे धीरे अपने आप गली मोहल्ले में मंदिर में जाने लगे, फिर कंटिन्यू प्रसाद चढ़ाने लगे, जी। फिर वहाँ बैठने लगे। धीरे 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 हनुमान जी महाराज जी ने जो है ना हमें अपनी शरण में ले लिया। उनकी बड़ी कृपा रही जी कि उन्होंने हमारी उंगली पकड़ रखी है। जी। तो बालाजी के जो धाम है वहाँ आप हमेशा आते जाते रहते होंगे जी। वहाँ पे हमेशा मत्था टेकना। जी, कृपा पात्र हैं उनके। जी जी जी। उन्होंने एक तरह से कहते हैं कि उंगली पकड़ी हुई है, तो उन्होंने तो मेरे को पूरे को ही पकड़ा हुआ। जी जी। मैं कहीं इधर उधर भी सोचने की कोशिश भी करी ना मैंने, तो मेरे को उन्होंने नहीं छोड़ा। जी। इसलिए तब से मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं विशेष कृपा पात्र हूँ उनका। जी। क्योंकि वो मेरे मन को इधर उधर भटकने ही नहीं देते। जी। मैंने घर परिवार में भी कहते हैं कि ये तो जो है ना हनुमान जी का है, ये कुछ नहीं करेगा जीवन में। जी। कई बार घर में चर्चाएं भी जी, होती हैं, जी। तो मेरे विषय में विशेष चर्चाएं होती हैं घर में जी जी। कि ये हनुमान जी ने जो है इसको कुछ कर दिया, जी जी। इसको छोड़ेंगे नहीं वो। जी। बाबा नीव करोड़ी महाराज से आप कब जुड़े? मैं दिसंबर 2016 में जुड़ा था जी। कश्मीरी गेट मंदिर से ही। जी। किसी के माध्यम से, किसी दोस्त? हाँ, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र मेरे साथी हैं और एक ही ऑफिस में हैं हम। उनके माध्यम से हम फोटो देखते थे। जी जी। कश्मीरी गेट मंदिर में बाहर फोटो लगी हुई थी, हम देखते थे कि बाबा जी हैं, नीम करोड़ी जी हैं। फिर अचानक जैन साहब से मुलाकात हुई, श्रेयांश जैन जी से। जी जी। वो उन दिनों कैची धाम से होके आए थे। जी जी। तो उनके माध्यम से फिर उनके बारे में हमने सुना, और जब उनके बारे में सुना और उनको देखा और अध्ययन किया, तो हमें मालूम चला कि ये तो हनुमान जी का ही स्वरूप है। जी जी। और फिर वो धीरे धीरे महसूस भी होने लगा। जी। जब महसूस होने लगा तो फिर उन्होंने हमें पूरा पकड़ लिया था। जी जी। आप अक्सर बेला रोड मंदिर, जो बाबा का आश्रम है और मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ भी अक्सर जाते हैं जी। बल्कि कहा जाए तो नियमित आप जाते हैं। आपको वहाँ का क्या अनुभव रहा, और कोई ऐसी स्थिति जब आपको लगा हो कि नहीं, वहाँ पे आके मेरा काम बन गया? प्रभु, ऐसा है कि जो अनुभव की बात करूं तो मैंने बताया कि मेरे जीवन में तो रोज ही अनुभव होते हैं। जी जी। कभी तो मेरे को महसूस होता है कि मेरी तो सांसें उन्हीं की वजह से चल रही हैं। कभी महसूस होता है कि मैं जो मेरा रोजगार है, उनकी वजह से, जो जॉब है मेरी, वो भी वही कर रहे हैं। जी जी। जो मैं खाना खा रहा हूँ वो भी वही ग्रहण कर रहे हैं। जी जी। मेरे को तो इतना भी महसूस होता है। जी जी। और जो मैं वहाँ बैठ के सेवा करता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ या अपना पाठ हनुमान चालीसा का करता हूँ, जैसे सुंदरकांड का करता हूँ, या राम नाम भी लेता हूँ, तो मेरे को ये महसूस होता है कि साक्षात सुन रहे हैं वो, उनके कान मेरी तरफ ही हैं। जी। तो अनुभव तो रोज नया अनुभव है। उनको बताना भी जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास शब्द हैं। जी। और जैसे कह देते हैं ना, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात, जी, वो बड़ा मुश्किल काम है। जी। लेकिन कोई, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि जो और लोग हैं वो प्रेरित होंगे इससे, कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से आप परेशान रहे हो कभी, या कोई आपका जानने वाला ही, इष्ट मित्र ही परेशान रहा हो और फिर आपने उनको यहाँ भेजा हो, या आप स्वयं गए हो
बाबा का नाम स्मरण किया हो, या राम नाम लिया हो, सुंदरकांड का पाठ किया हो, या हनुमान चालीसा का पाठ किया हो, और फिर स्थिति बदल गई हो? प्रभु, वो स्थान एक ऐसा स्थान है, उसमें मैं आज की डेट में ना बालाजी के दर्शन करता हूँ। जी। श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोली आश्रम, कश्मीरी गेट में जो छोटे हनुमान जी हैं, जी, जो सिंदूरी हनुमान जी हैं, वहीं से प्रकट हुए। प्रकट हुए हैं। उनमें मैं बालाजी का स्वरूप देखता हूँ। जी मेरे को जिज्ञासा रहती थी, अगर मेरा मन थोड़ा सा भी परेशान है, चलो बालाजी। जी जी और लगभग मैं 6 साल से, और ये था कि मेरा मंथली जो है ना, मंथली जाना ही जाना है मुझे। फिक्स था, जाना हाँ, ही है। क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि मेरे को वहाँ से ना एनर्जी बूस्ट होती है। जी जी, वाइब्स वाइब्स जो आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं, और उन मेरे अंदर जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं ना, जी, जी, तो मैं जी। चार्ज हो जाता हूँ। इस तरीके का महसूस होता था। जी जी और जब से मैं यहाँ जाना शुरू किया, जी। जुड़ा यहाँ से, जी, तब से मुझे जो है ना, अगर मैं वहाँ ना जाऊँ तो मेरे को लगता है कि मेरे तो आज कुछ छूट गया। छूट गया कुछ। जी जी तो मैं चाहे समय मिले ना मिले, मैं चाहे बाहर सीढ़ी पे मत्था टेक के आना हो, जी। मैं जाता जरूर हूँ वहाँ पे। जी एक तरह से बैटरी चार्ज हो जाती है मेरे जी। पूरे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। जी जी तो इससे बड़ा उदाहरण और कोई मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। जी जी क्योंकि मोबाइल की बैटरी खाली हो जाती है, चार्ज करना पड़ता है ना। तो हमारे भी पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। रेड लाइट पे किसी ने कुछ कह दिया, गाड़ी ओवरटेक हो गई थोड़ी सी, किसी ने गाली बक दी, तो आदमी जो है ना डिस्टर्ब सा हो ही जाता है। या आजकल का जो माहौल चल रहा है, तनाव वाला जीवन चल रहा जी, है। जी। ऑफिस में भी तनाव हो जाते हैं, घर परिवार में भी हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारी में भी हो जाते हैं, और कुछ नहीं है तो राह चलते भी हो जाते हैं जी कई बार। जी 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 आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे भी कुछ हो जाते जी हैं, तो उन सब से फ्री रहते हैं। जी जी वहाँ पहुँचने के बाद वो सब खत्म। जी जी पूरे दिन की जो गिले शिकवे मन में थे, आए थे, सब चले गए, वो जी। कुछ नहीं बचा। तो उनकी मेरा तो कृपा मिल जाती हाँ, है। उनकी कृपा तो उनकी है ही, क्योंकि वो हमें वहाँ तक बुला रहे हैं। जी जी अगर उनकी कृपा ना हो तो हम जा ही नहीं सकते मंदिर। जी और अनुभव तो प्रभु बहुत सारे हैं मंदिर के, तो हर व्यक्ति के साथ चमत्कार है वहाँ पे। जी जिसको हनुमान जी चाहेंगे, जिसको महाराज जी चाहेंगे, वही मंदिर पहुंचेगा। बिरला मंदिर की तो ये विशेषता है। जी 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 और जो वहाँ जिसको उन्होंने बुला लिया, उसके कार्य हुए ही हुए हैं। मैंने तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं जो ये कहे कि मैं मंदिर आया और मेरा कार्य नहीं हुआ। 6 साल में मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। जी ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो गया हो, ये हो सकता हो कि क्योंकि कुछ चीज़ें भाव के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। निश्चित रूप से अगर अलग अलग कई व्यक्ति हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके भावों में फर्क रहेगा, और उस निश्चित रूप से उसका जो नतीजा होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसमें भी फर्क होगा। बिल्कुल। इसमें तो संदेह नहीं है। तो नए भक्तों से जो और लोग हैं, उनसे आप क्या कहना, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि भाई भाव से जाएं, प्रेम से जाएं। महाराज जी ने जो रास्ते बताए बड़े सरल बताए हैं। आओ खाओ जाओ, जी जी सबसे प्रेम करो, जी। सबको भोजन खिलाओ, जी जो जरूरतमंद है, भूखे लोग हैं, उनको खाना खिलाओ, और लोगों की सेवा करो। जी तन जो से जो हो सकता है तन से आपकी- करो, अगर तन से कर सकते हो। तन से एक्चुअली क्या है, ये सब परिस्थिति के ऊपर डिपेंड जी करता जी है। जी सपोज करो मुझे लगी तो भूख है, आप मेरे को कंबल दे रहे हैं, जी जी हाँ, तो उसका तो मेरे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है ना। महत्व ही नहीं है। मुझे चाहिए तो खाना। हम्म। तो जो जरूरत की चीज है, जो सामने वाले की जरूरत है, आप उसमें सेवा करो, जी। उसमें हेल्प करो। अब हमें गाड़ी है, चलनी तो 100 रुपये लीटर के पेट्रोल से, अब हम उसमें 600 रुपये लीटर वाला घी डालें तो क्या चलेगी वो? जी नहीं। तो वही हमारे भाव है, वही महाराज जी ने बताए हुए रास्ते, बड़े सिंपल से रास्ते बताए महाराज जी ने। जी जी आओ खाओ जाओ। मुझे सबसे अच्छी बात महाराज जी की यही लगी कि आओ सरलता। खाओ जाओ, जी। कोई पाबंदी नहीं जी। है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आओ प्रसाद लो और जाओ, जी मत बैठो वहां पे। जी जी कम से कम इससे हम लोग जुड़ेंगे तो सही। जी और सबसे प्रेम करो, उसमें कोई खर्चा है ही नहीं। जी जी सेवा करो, भाई किसी की हेल्प कर दो, किसी को रास्ता पार करा दो, किसी की मार्गदर्शन किसी का कर जिस दो। फील्ड में हो उस फील्ड में उसकी हेल्प कर दो। अगर आप तन से मन से कैसे भी सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की हेल्प ही कर दो, छोटी सी हेल्प कर दो। जी, सहायता करने के बहुत सारे रास्ते बहुत हो सारे सकते रास्ते हैं। जी कैसे? तो कोई बाउंडेशन नहीं है, महाराज जी ने किसी को बांधा नहीं है किसी चीज में। जी जी और वो तो कहते हैं अगर आप पूजा पाठ नहीं जानते कोई बात नहीं, राम राम तो कह सकते हो, वो भी नहीं कह सकते कोई बात नहीं, आओ खाओ जाओ। जी जी। दरअसल मंदिर में या उनके आश्रम में, महाराज जी के आश्रम में जो भंडारा उनके नाम से बनता है, उस भंडारे के कण कण में जी। उनका नाम व्याप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जहाँ
कण कण में उनका नाम व्याप्त हो जाए तो स्वाभाविक है जब हम ग्रहण करेंगे बिल्कुल तो उसका असर हमारे ऊपर होगा ही होगा, और इसीलिए हम उनकी कृपा अप्रत्यक्ष रूप से पाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उसका महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए ना, एक्चुअली आज का जो जनरेशन है ना उसको शॉर्टकट चाहिए। जी लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, चमत्कार के लिए समर्पण भी, भाव भी, सब चीजें, चमत्कार सबके जीवन में होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। जी आज बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं मैं पास हो जाऊं, छोटा सा उदाहरण है, जी हम भी कहते थे जी पास हो जाए, और प्रभु के प्रार्थना कर रहे हैं कि पास हो जाए। भाई पढ़ो थोड़ा बहुत पढ़ो तो सही, जी, पास तो महाराज जी करा ही देंगे। आज की डेट में पास होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतना तो बच्चा जो है ना, इतना आजकल नॉलेज है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बच्चे ज़्यादा हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया से। बुरी चीज़ें मीडिया में हैं तो अच्छी भी हैं, अच्छी भी है, और बच्चे अच्छियों को ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन वो उनको चमत्कार नहीं दिखता। वो तो सोचते हैं महाराज जी कुछ कर दें, हनुमान जी कुछ कर दें। जी मेरा छोटा बेटा ही कहता है कई बार, मेरे साथ कब चमत्कार होगा। मैंने कहा क्या चमत्कार चाहिए भाई तेरे को? कह रहा मैं पास हो जाऊं अच्छे नंबरों से। जी जी। कैची धाम कितनी बार गए? मैं 2 बार गया। कैसा महसूस किया वहाँ का आनंद? देखो प्रभु, वो एक महाराज जी का ना इंटरनेशनल मंदिर है जी और महाराज जी का उससे लगाव रहा है, तो वहाँ तो एक विशेष अनुभूति होती ही होती है। जी लेकिन महाराज जी ये भी नहीं कहते कि भाई तुम इतनी दूर आओ। जहाँ सहजता हो वहाँ पे। मेरे को तो अपना घर ही कैची धाम लगता है साहब, जी यही वृंदावन धाम लगता है, यही अकबरपुर लगता है, क्योंकि साक्षात महाराज जी यहाँ पे हैं। जी वो मेरे से भोग भी मांगते हैं। जी एक दिन इन्होंने भोग नहीं लगाया सुबह, महाराज जी ने महसूस करा दिया कि आज भोग नहीं लगाया। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा आज भोग नहीं लगा, आज तुम भूल गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? जी तो महाराज जी तो यहाँ पे भी हैं। जी तो महाराज जी ने तो बांधा ही नहीं कि भाई आप कैंची आओ या वृंदावन आओ। अगर हम यहाँ पे महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं अपने घर में और कहें कि महाराज जी हम आपसे मिलने वहाँ आ रहे हैं, तो महाराज जी क्या कहेंगे? जी मैं तो मौजूद हूँ तुम्हारे यहाँ। सही बात। तो ठीक है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, अकबरपुर भी गए हुए हैं हम, फिरोजाबाद नीम करोली गांव में भी गए हुए हैं, और वृंदावन तो जाते ही जी। रहते हैं, क्योंकि बालाजी जाते हैं तो रास्ते में जी जी वहाँ तो अक्सर जी दर्शन होते रहते हैं। जी जी। मित्रों, अभी राजकुमार जी ने एक बात कही, वो बात दरअसल छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, और कि महाराज जी को आप अपने घर में भी महसूस करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उसके लिए आपका मन निर्मल हो। निर्मल मन होगा तो आप कहीं भी उनका दर्शन कर लेंगे, कहीं भी उनको समझ लेंगे, महसूस कर लेंगे।